नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर पायल रघुवंशी, फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी कि गर्भावस्था के पहले 3 महीने में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, स्कैन कब कराना है, क्या खाना है, क्या नहीं करना है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो हमारा जो वीडियो होगा वो 4 स्टेप्स में होगा। उसमें पहले में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली में क्या डेवलपमेंट होता है बेबी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। सेकंड में कि हमें वो सोनोग्राफी में कब दिखता है और कब हमें पहली सोनोग्राफी करवानी चाहिए। तीसरी चीज़, क्या डाइट लेनी चाहिए हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। और चौथी, कौन से ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एडवाइस करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो। और अब उससे रिलेटेड हम जानेंगे कि आगे हमें अपनी प्रेगनेंसी के साथ कैसे बढ़ना है। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी गर्भावस्था के पहले 3 महीने होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 3 महीनों में ही बेबी के सारे ऑर्गन्स, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी शरीर के सारे अंग जो हैं वो इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बन जाते हैं और इसके बाद सिर्फ बच्चे की ग्रोथ होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है पूरी प्रेगनेंसी का। अब जब यदि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या आपका आईवीएफ प्रेगनेंसी से बीटा एचसीजी पॉजिटिव आया है तो क्या करना है। यदि आईवीएफ से आपका बीटा एचसीजी टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपको जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने बताई हैं वो आपको बिल्कुल सही समय पे लेनी है और उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करनी है। सेकेंडली, यदि आपने नेचुरली कंसीव किया है, आपके पीरियड मिस हुए हैं, आपने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और वो पॉजिटिव आया है, तो भी आपको एक फॉलिक एसिड की जो दवाई होती है, टैबलेट फॉलिक एसिड, वो स्टार्ट करनी होती है और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है। अब हम ये जानेंगे कि सोनोग्राफी कब करवानी होती है। तो सोनोग्राफी 6 वीक्स पे करवानी होती है, यानी कि यदि आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो आपका मिस हुआ है, आज आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है, उसके 2 वीक के बाद आप आपका सोनोग्राफी करवा सकते हैं। क्यों पहले सोनोग्राफी नहीं करवा सकते हैं? क्योंकि सिर्फ जस्ट पीरियड में सोने में या बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में बच्चा जो होता है वो सोनोग्राफी में विजुअलाइज नहीं हो पाता है। सोनोग्राफी क्यों करना ज़रूरी है 6 वीक्स में, यानी कि 1.5 महीने में ही सोनोग्राफी क्यों करना ज़रूरी है? सोनोग्राफी से ही पता चलता है कि डेट, एक्चुअली आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, अभी बच्चे की एज क्या है, दूसरा बच्चा कहाँ रुका है, बच्चा बच्चेदानी में रुका है, ऐसा तो नहीं है कि बच्चेदानी के अलावा, यानी कि कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, सर्वाइकल लेंथ क्या है, बच्चे में धड़कन आई है कि नहीं आई है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं फर्स्ट स्कैन पे देखी जाती हैं और फर्स्ट स्कैन को जनरली इसीलिए डेटिंग स्कैन भी कहा जाता है। दूसरी चीज़, इसमें एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी भी कंफर्म की जाती है। अगर यदि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको साइकिल्स डिलेड रहती हैं तो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी स्कैन के जब स्कैन करेंगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा कि बच्चे की रियल जेस्टेशनल एज क्या है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या सिम्टम्स होते हैं प्रेगनेंसी, जैसा कि सभी जानते हैं, बट हर पेशेंट के सिम्टम्स अलग हो सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जनरली कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नॉजिया, मॉर्निंग सिकनेस यानी सुबह उठते से ही वॉमिटिंग जैसा लगना, इसको मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। जी, हमेशा से घबराहट सा लगना, टेस्ट में कुछ भी अच्छा नहीं लगना, ये प्रेगनेंसी का बहुत ही कॉमन सिम्टम है और पर ये ज़रूरी नहीं है ये सबके साथ हो। दूसरा, माइल्ड पेन इन अब्डोमेन यानी हल्का सा पेट में दर्द हो सकता है, हल्का क्रैम्प, जैसे मेंसेस में क्रैम्प्स की फीलिंग होती है वो हो सकती है, बार बार यूरिन पास करने की अर्ज हो सकती है। तो ये वेरिड सिम्टम्स है। किसी किसी को बहुत वीकनेस, फटीगेबिलिटी, जल्दी थक जाना, ये सारे वेरिड सिम्टम्स हैं जो प्रेगनेंसी में आ सकते हैं और हर पेशेंट का सिम्टम अलग हो सकता है। हो सकता है किसी को कभी वॉमिटिंग फील हो ही ना और प्रेगनेंसी एकदम बढ़िया जाए। तो इससे यदि नॉजिया है, वॉमिटिंग है, तो इससे क्या हमको डाइट में अपने चेंज लाना है। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी है तो हमें क्या डाइट में लेना चाहिए। सुबह उठते से ही जनरली हम ब्रश करते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करना है। सुबह उठते से हमें कुछ ड्राई चीज़ खानी है। आप ड्राई टोस्ट ले सकते हैं, एक सीधा साधा बिस्किट ले सकते हैं, कुछ भी ऐसी ड्राई चीज़ खाएं तो आपको जो मॉर्निंग सिकनेस वाली इशू है वो थोड़ी कम होगी। सेकेंड, फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लें, थोड़ा थोड़ा लें और ज़्यादा समय पे लें। बिल्कुल खाली लिक्विड डाइट नहीं लेना है, सिर्फ बहुत सारा पानी, सिर्फ बहुत सारे जूसेस नहीं लेना है, साथ में हमेशा कुछ खाना है। बिकॉज यदि सिर्फ लिक्विड्स लेंगे तो ज़्यादा वॉमिटिंग जैसा लग सकता है, तो कोशिश करके ड्राई फूड्स ज़्यादा लें। तीसरा, क्या अवॉइड करना है? अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, प्रोसेस्ड फूड, बाज़ार का खाना जिसमें एडेड फ्लेवर्स होते हैं, प्रोसेस फूड होता है, पैकेज फूड होता है। कोशिश करके होम कुक्ड घर का खाना ही खाएं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बासा खाना खाना है, फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं। कुछ लोगों के मन में ये मिथ होता है कि पपीता नहीं खाया जा सकता, पाइनएप्पल नहीं खाया जा सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
कच्चा पपीता अवॉइड करना है। यदि आपका मन है कि आप ये पपीता खाना चाहते हैं तो आप राइप यानी पका हुआ पपीता थोड़ा खा सकते हैं। फिर यदि बहुत ज़्यादा नॉजिया वॉमिटिंग की इशू है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो सकता है और उसको हमें अवॉइड करना है। तो वो आपको मेडिकेशंस कुछ लिख के देंगे जिससे आपकी वॉमिटिंग की प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं। चौथी चीज़ है, यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो नॉनवेज डाइट में आपको पका हुआ मीट ही खाना है। अगर अनकुक्ड मीट खाते हैं तो उसमें कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हो सकते हैं। तो कोशिश करके अनकुक्ड मीट यानी आधा कच्चा या बिना पकाया हुआ मीट अवॉइड करना है। जैसे कि हमने खाने के बारे में जान लिया है, तो अब इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको क्या इन्वेस्टिगेशंस कराना ज़रूरी है प्रेगनेंसी में, क्या ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए। तो प्रेगनेंसी में ब्लड इन्वेस्टिगेशंस में हमारा एक हीमोग्राम यानी कि हीमोग्लोबिन, हमारा WBC काउंट, हमारे प्लेटलेट काउंट्स, हमारा एक जनरल शुगर का टेस्ट होना ज़रूरी है, थायराइड का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। थायराइड हमारा नॉर्मल लेवल पे होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे HHH टेस्ट यानी कि HIV, HBsAg, HCV वायरस के टेस्ट होते हैं, वो मदर के होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और शुगर और थायराइड हर ट्राइमेस्टर में आपका चेक किया जाता है। और यूरिन की जांच होना बहुत ज़रूरी है। यही कुछ ब्लड टेस्ट हैं। इसके अलावा यदि आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है या कुछ और है तो आपके डॉक्टर से जब आप मिलेंगे तब वो आपको एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए बोल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वार्निंग साइंस पे हमें हमेशा ध्यान दें। वार्निंग साइंस क्या होते हैं प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होना, ब्लीडिंग हो जाना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना या हल्की स्पॉटिंग होना। यदि ये सारी चीज़ें आपको हैं तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू।